वो तेरी है क्या भाव तक दिखाई दे। शराब अपनी टकन की कोई सफाई न दे, वो तीरगी है क्या ख्वाब तक दिखाई न दे। और मैं तमाम अंधेरों में काट सकता हूँ, मैं तमाम अंधेरों में काट सकता हूँ मेरे दिलों को, मगर रोशनी पराई दे। मैं तमाम अंधेरों में काट सकता हूँ मेरे दिलों को, मगर रोशनी पराई न दे। और बहुत सताते हैं वो रिश्ते जो टूट जाते हैं, खुदा किसी को भी तो हाज़रीन मोहतरम, आइए बयान और किताबत के समंदर में गोताज़नी करते हैं और बड़ी गहराई में जाने के बाद एक नायाब नगीने का इंतखाब करते हैं जिसकी चमक और जिसकी दमक इस वक्त इस शहर मेरठ को रोशन किए हुए है। मेरी मुराद शोहराए आफाक शख्सियत, इज्जत मआब, आली जनाब हज़रत मौलाना इज़हारुल हक साहिब दावत बरकातुहु आलिया, सादिक उस्ताद दारुल उलूम शाही जामा मस्जिद में निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हज़रत मौलाना से मुस्तमिज़ हूँ कि तशरीफ लाएं और मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज होकर इस बियासी और किशनब कौम को सैराबी अता फरमाया। तुम्हारा नंबर तो पूरा मुंह दिखाना तो उससे नहीं बोल, इसमें बहुत चलेगा कि भैया देख लेंगे फिर कौन बा, मुझे क्या पता ना। जैसा कि आपके सामने ऐलान हुआ, आगे तुम्हारा नंबर तो चला खत्म कहानी। नाज़िम प्रोग्राम है 1 बजे तो होना जल्दी, 11 बजे खत्म हो जाएगा। खास के हम साथ काम कराते ऐलान किया 11 बजे खत्म होना। हज़रत मौलाना बैठे हैं क्या टाइम हो रहा मुखर्रिरों का काम है, लेकिन आने वाला आया वो डुगू हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत अता फरमाई है। बस इतने पे रख दे बस। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मोबाइल देख हाँ कर बढ़िया चुप गया बस छोटा कर दे थोड़ा सा कोई बात नहीं है बस। और उसके बाद में अंबिया के नाइबीन हज़रत उलमाए किराम, ये बंद हो जाएगी जो इस मस्जिद में चल रहा है, इस इदारे की निस्बत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अगर मैं कह दूं तो बेजा नहीं है। इन्हें पीछे पीछे करियो, इन्हें पीछे पीछे कर। एक ऐसी मुक़द्दस शख्सियत की तरफ इसका इंतिसाब है जिनको हज़रत गए भैया मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह आए हैं नहीं गए, मेरे भी शहर थे और सबसे बड़े उसकी तरफ हाथ को मत इस इदारे की निस्बत है, उस एतबार से और भी इसके साथ इज़हारे नेमत के तौर पर ये मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इदारे जिस रब्बी शख्सियत के लिए इससे बड़ी तो सच्ची, इससे बड़ी तो सच्ची, इससे बड़ी तो उसको पूरा शहर जानता है
इल्मी एतबार से भी अखलाक के एतबार से और अपने माथे शरीर को अपने अल्फाज में जमा करने के साथ ही ये इज़हार नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूँ। जिस इदारे को ऐसे वसीउ ज़र्फ़ और उनकी गहराई वाले मिले हुए हों तो मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत काम ले। ये दीनी प्रोग्राम जितने भी है ये मिल्लत इस्लामिया की रीढ़ की हड्डियां हैं और ये जो मदारिस हैं आप ऐसा समझ लीजिए जैसा कि आसमान पर सितारे हैं। ये जमीन पर ये जितने भी मदारिस से छोटे बड़े ये उलूम नबुव्वत के चांद सूरज और सितारे हैं। जिस तरह से रात के सन्नाटे में तारीकी छा जाने के बाद ये जो आसमान के टुकड़े हैं जब बेनूर हो जाते हैं और तारीकी में डूब जाते हैं तो पूरी दुनिया पूरी कायनात तारीकी में डूब जाती है। अगर ये इदारे जो आज अपनी पोजीशन के साथ चल रहे हैं अगर ये न रहे तो आप समझ लीजिए दुनिया का क्या मैं पहले खरीद नहीं हूँ लेकिन हुक्म मिला है तो अल्लाह ताला जो कहवा रहे हैं वो कह रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस हमारा दस्तूर अमल है और ईमान की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है और पूरा निज़ाम कायनात रूहानी निज़ाम की मादी निज़ाम की इसी कुरान के मुताबिक चल रहा है और इसकी खिदमतगार ये मदारिस का काम करने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुक़द्दस जमात को तैयार किया तरबियत करके उसका नाम उस मुक़द्दस जमात का नाम हज़रत सहाबाए किराम उलूम नबुव्वत हज़रत सहाबाए किराम के नूरानी क़ुलूब के अंदर पैबस्त हुए। हज़रत सहाबाए किराम के बाद सिलसिला चला और सिलसिला का सिलसिला ये हम तक पहुंचा। अगर हम इसकी कदर करने वाले बने और हम इसकी कदर करते रहें और हम अपने दिलों की गहराइयों में इसको जमा कर अपना लें तो आज इस किस्म के हालात चल रहे हैं। ये हालात भी कुछ हैसियत नहीं रखते बशर्ते के हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने और इन इदारों को कदर करने और उलमा को कदर करने। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अपनी नेमतों का तज़किरा करते हुए और फिर ये याद आए रब्बिल मुतक़द्दिमान किस नेमतों को परवरदिगार आलम को ठुकराओ। बार-बार अल्लाह तबारक व तआला नेमत का तज़किरा करते हैं। क्या बाबा तुम कहाँ किस नेमतों को ठुकराओगे? अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती एक नाम है अल्लाह, बाकी सिफात के नाम है। ये सिफात के नाम रहमान से इसकी इब्तिदा है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम इलाही का तज़किरा किया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों आप ये याद रखिए कि हमें अपने मकसद को पहचानना पड़ेगा। हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, इन हालात में हमें कहाँ से मदद मिल सकती है, वो कौन सी जगह है कि हम सब इन हालात में अपने सफर को अपनी असल मंजिल की तरफ कामयाबी के साथ जारी रख सकते हैं। तो वो वही तरीका है जो अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है और जो तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरानी पर आकर के खत्म हो जाता है कि नबियों वाला तरीका अगर जिंदगी में आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीके हमें दिए और बताए हैं उन पर अमल करने वाले बन जाए तो हमें कामयाबी मिल सकती है। इसी नबी अलैहिस्सलाम के पैगाम को लेकर के ये उलमाए किराम उठते हैं, पहुँचते हैं, अल्लाह के बंदों के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं, कुरान की बात रखते हैं, मदारिस का सिलसिला चल रहा है। ये वही चीज है जिसको हम भुला बैठे। आज बार में शुक्र आराम है, दुआ कबूल नहीं होती। हमारा कारोबार में परेशानियां है, हमें तरह तरह के उलझन है,
कभी हमें तन्हाई में, रात के तन्हाई में कभी ये गौर किया कि ये मुसीबत हमारा मुकद्दर क्यों बनी हुई है। अगर हम इस पर गौर कर लें ये मुकद्दर क्यों बनी हुई है, मुसीबत परेशानियां, तो हम समझ लेंगे कि हमें नफ्सानी ख्वाहिशात में घेर रखा है और अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील में हमें ये पता नहीं है कि अल्लाह का हुक्म हम पे टूट रहा है या रसूल अलैहिस्सलाम की नाफरमानी हो रही है। हम दुनिया हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है और उसमें हमें इतना मस्त कर रखा है दुनिया ने कि हमें एहसास तक नहीं हो पाता कि हमें इस जिंदगी के बाद कोई दूसरी जिंदगी भी है जिस पर जाने के बाद में पूरी जिंदगी का हमें हिसाब देना पड़ेगा। हज़रत साहब किराम न मेहनत की सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को हज़रत साहब किराम ने अपनाया और अपनी जिंदगी में दाखिल किया और मोहब्बत का हक अदा कर दिया, मोहब्बत का हक अदा कर दिया। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सामने हज़रत साहब किराम इस तरह से बैठते थे कि मालूम होता था देखने के बाद कि यह कोई महसूस नहीं, इतना बड़ा एहतराम। एक बात आप लेने के लिए तैयार हज़रत साहब किराम, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का पानी को गिरने नहीं दिया जाता था। ये इन हज़रत मोहब्बत सीधी है और हज़रत साहब किराम ही के जरिए मोहब्बत तक पहुंची है जिस मोहब्बत का हक अदा। इसलिए मेरे मैं चंगी बात आपके सामने कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम इस इदारे के बच्चों का है। एक काम कर मतलब में चले दारुल इफ्ता और दर्जा हमारी दरगाह पार हो जाएगी। मुफ्तियाने किराम इफ्तार के कोर्स से बच्चों ने यहाँ हासिल की है, उनकी दस्तगाही हो गई और कुरान मुक़द्दस जो हाफिज़ हुए उनकी चाबी ले ले, अपने वाली डेस्क की चाबी दिला दे। मत ले जा जरा भी कुछ ना होगा। ये नूरानी रूहानी वाली है, इसमें सवाब होता है और फरिश्तों का साया इसमें रहता है। मैं भी जाऊँ 10 मिनट को आ जाऊँ, 10 मिनट बाद जाऊँ, 10 मिनट बाद आ जाऊँगा यार, बहुत दिक्कत हो रही है। गहराई में जगह देनी चाहिए और अपने निज़ाम बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं एक बस यही अर्ज़ करूँगा कि कुरान मुक़द्दस को अपने दिल में अभी हाथ को हटा ले मोटे, सुबह की इब्तिदा अभी हाथ को हटा ले, हिलाओ जा रहा हूँ नमाजों की पाबंदी हो कर अंदर। और जो जिन घरों के अंदर कुरान पढ़े हुए नहीं है, ये कुरान की तालीम को आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को मदरसों में भेजिए, हाफिज़ बनाइए, बहुत ताकि आने वाला जा रहा है जो मंडी लग रहा बेटा मैं बैठा लग के मंडी सब पक्के इस्लामी माहौल में तब्दील कर सके। इत्तिफाक और तेजी के साथ फैसला हो रहा है। कैसे करेंगे? हमें इसका एहसास भी है। स्कूल और कॉलेज की नजर हमारा मैं नहीं कह रहा कि अंग्रेजी तालीम का सिखाना गलत है, लेकिन ये सोचिए कि स्कूल और कॉलेज में जो जिंदगी फर्क रही है, जहाँ एक तरफ तालीम आ रही है अंग्रेजी, वहाँ उससे ज्यादा खतरनाक चीज जो साथ नबी की है और उसके साथ साथ आ रही है वो इब्तिदाल है, दीन से बेजारी, अकायद की पुख्तगी का खत्म होना, अकीदे की कमजोरी और तरह तरह की बातें। लेकिन हम सोचने के लिए जब तवज्जो देने के लिए तैयार हैं। मदारिस पर एतराज करना बहुत आसान, उलमा पर एतराज करना बहुत आसान। आज तो मैं एतराज कर लेंगे, लेकिन जब ये आगे बंद होगी हम क्या जवाब दें? इसलिए इन उलमा का एहतराम कीजिए, इन मदारिस का एहतराम कीजिए और ये जो बच्चे हैं आपके हमारे, ये अमानत है हमारे यहाँ। आपकी औलाद आपके लिए अमानत है। अगर इस अमानत की हिफाजत आपने नहीं की तो कल क़यामत के दिन आपसे हिसाब होगा कि मैंने तुझे साहिब औलाद बनाया था, मैंने तुझे औलाद दी थी, तूने अपनी औलाद को दीन का सिखाया नहीं सिखाया। वहाँ आपका जवाब ये काम नहीं आएगा कि मैंने आपका इंजीनियर बनाया था, मैंने डॉक्टर बनाया था, मैंने फलसफी बनाया था। ये जवाब आपका काम नहीं आएगा। जवाब वही देगा, अपने वही काम आएगा अगर आपने अपने बच्चे को इल्म दीन सिखा दिया है, कुरान हदीस का इल्म सिखा दिया है, उसको मुसलमान बना दिया है, तो ये कामयाब, ये काम आएगा। हमें हर चीज की जरूरत है, हर इल्म की जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इक़्तिसादियात की इस्लाह करने के लिए भी जरूरत है।
हमें सबकी जरूरत है, यहाँ कंजूसी नहीं है, यहाँ तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे ऐसे बुजुर्गों अल्लाह के बाद सबसे पहले स्कूलों में भेजने से पहले अपने बच्चों के अकीदे की पुख्तगी को और उसको मजबूत बनाने की ये दौलत की फिर ठीक है और आज आजमाइश है, हमेशा आजमाइश किस तरह कर सकते हैं, वो तरीका यही है कि हम मदारिस से जुड़े, उलमा से जुड़े, उनकी जरूरतों का ख्याल करें, इन लोगों को आगे फैलाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है इस पर सही माना मालूम नहीं है। ना तो